देखिए, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या अनंत है, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे आप इसी में देख लीजिए, आप 1 से लेकर 10 तक की ही प्राकृतिक संख्याएं देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये मैंने लिखा हुआ है। 1 भी प्राकृतिक संख्या है और 1 एक प्राकृतिक घन संख्या भी है। क्यों? क्योंकि 1 का हम क्यूब करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो 1 एक प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण प्राकृतिक घन संख्या भी है। लेकिन 2 जो है ये प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन यह प्राकृतिक घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको हम 3 बार लें और उसका गुणा करें और हमें 2 प्राप्त हो। तो यह प्राकृतिक घन संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक घन संख्या नहीं है। इसी प्रकार से यह वर्ग संख्या भी नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका हम गुणा करें 2 बार और हमें 2 प्राप्त हो। तो यह ना तो प्राकृतिक वर्ग संख्या है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, ना ही पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार से 3 को देख लीजिए। 3 प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये घन संख्या नहीं है। मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो यह घन संख्या नहीं है। संख्या तो है, प्राकृतिक संख्या है लेकिन घन संख्या नहीं है। 4 प्राकृतिक संख्या है लेकिन यह भी घन संख्या नहीं है। यह एक वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या क्यों है? क्योंकि आपको पता है पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 4 प्राप्त होता है, यानी कि 2 का वर्ग 4 होता है। तो 4 प्राकृतिक पूर्ण संख्या तो है, एक पूर्ण या आप कहिए पूर्ण वर्ग संख्या ये है, लेकिन ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। 5 है, यह भी एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। आप कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको आप मल्टीप्लाई करो 3 बार 5 प्राप्त हो। सेम बात 6 7 और 9 पर भी लागू होती है। 9 क्या है? यह भी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या है लेकिन पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये प्राकृतिक संख्या तो है, सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या, आपको पता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन यह घन संख्या नहीं है। क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको हम 3 बार गुणा करें और हमें 9 प्राप्त हो। लेकिन हाँ, यह वर्ग संख्या है क्योंकि हमें 3 का मल्टीप्लाई 3 करने से 9 प्राप्त होता है। तो यह वर्ग संख्या तो है लेकिन यह घन संख्या नहीं है। घन संख्या नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। 10 है, यह भी एक घन संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ 1 से लेकर 10 तक में सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है जो घन संख्या है, और वो कौन है? वो 8 है। 8 घन संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो है ही, साथ ही यह पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या भी है। यानी कि अगर शॉर्ट में बोले तो घन संख्या है। कौन? 8। कैसे है? क्योंकि हमें 2 का मल्टीप्लाई अगर 3 बार करें तो हमें 8 प्राप्त होता है। तो 1 से लेकर 10 तक में सिर्फ और सिर्फ 8 ही है जो एक पूर्ण घन संख्या है। तो आई होप बच्चों कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछेगा, मैं इस चीज़ को फिर से समझा दूंगी। अब आपके सभी के पास बुक्स होंगी, आप बुक देखिएगा। आपको प्रयास कीजिए, मैं ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इनको सॉल्व करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।